हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग फारसी शलवार कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये कुर्ती डिजाइन फारसी शलवार के साथ बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। जैसा कि आप नेकलाइन देख सकते हैं, नेकलाइन पर इसके बो पैटर्न है जो कि हमने रैमस्टोन चैन से बनाया है। एंड इस कुर्ती का जो लेंथ है वो शॉर्ट में रहेगी, हालांकि मैंने लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी है। आप चाहें तो लेंथ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। एंड अगर आप इस फारसी शलवार की बहुत ही आसान कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो देखिए, इस कुर्ती को बनाने के लिए हमें ज्यादा फैब्रिक की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट में है। कुर्ती की रेडी लेंथ मैं 34 इंच ले रही हूँ एंड इसका जो बस्ट साइज है वो बॉडी से लिया हुआ है 38 इंच। तो आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको कुर्ती की लेंथ और विड्थ कट करके नेक लाइन बना लेना है। तो यहाँ पर इसके जो नेक लाइन है वो मैंने बोट शेप दी है। बोट नेक की चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 4.5 इंच रखी है। अब डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हम रेमस्टोन चेन लेंगे, जिसे हम जरकन वाली चेन भी बोलते हैं। एंड इसको पेस्ट करने के लिए मैंने B7000 ग्लू लिया है। तो ग्लू आप किसी भी तरह का ले सकते हैं क्योंकि हम ग्लू करने के बाद भी इसको हैंड स्टिच से सिक्योर करेंगे। तो देखिए, पहले नेक लाइन में हमने ग्लू को इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। तो यहाँ पर जो ग्लू है वो हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का करके हमने ग्लू लगाना है जो भी नेक की गोलाई है। नेक की जो शोल्डर लाइन है यानी कंधी से मैं आधा इंच नीचे रखूंगी क्योंकि मैंने इसकी कंधी ज्वाइन नहीं की है। ये देखिए, दोनों साइड से मैंने आधा इंच ग्लू नीचे की तरफ रखा है। अब हमने अपनी चैन लेनी है और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। जहां भी हमने ग्लू लगाया है सिंपली हम चेन को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ऊपर से आप देख सकते हैं आधा पौन इंच मैंने नीचे की तरफ चैन रखी है क्योंकि हमने अभी कंधी स्टिच नहीं की है। आप चाहें तो बैक वाला नेक बनाकर दोनों पार्ट की कंधी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद ग्लू से चैन पेस्ट कीजिए, तब आपको ज्यादा आसानी रहेगी। तो पहले आप कंधी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद बाकी डिजाइनिंग कीजिए। ये देखिए, दोनों साइड से मैंने आधा इंच नीचे कर लिया है। अब नेक की प्रॉपर गोलाई के अकॉर्डिंग हमने चैन को इस तरह से फिंगर की हेल्प से सेट करना है, तो जो इसकी गोलाई है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये देखिए, अच्छे से हमारे नेक के अकॉर्डिंग इसकी गोलाई आ गई है। सो बस हाथों से हमने अच्छे से इसको फिनिशिंग कर लेनी है इस तरह से। एंड ग्लू ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का ग्लू करके ही हमने लगाना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो चैन है वो सेट हो गई है। अब चैन के जस्ट बराबर में हमने ग्लू की एक और लाइन बनानी है क्योंकि मैं यहाँ पर डबल चैन लगा रही हूँ, आप सिंगल चैन भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने ये ग्लू चैन के बराबर बराबर लगा लेना है। सो गाइज, मैं यहाँ पर जरकन वाली चैन लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें किसी भी तरह के बीड्स से डिजाइनिंग कर सकते हैं, सीक्वेंस लगा सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का स्टोन से सेम डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप ग्लू की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप हैंड स्टिच लगाकर भी कर सकते हैं। कोई भी इसमें इतना टफ नहीं है, सिंपली आपको हल्की सी मार्किंग करनी है और जो भी मटेरियल से आप डिजाइनिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए, दोनों चैन हमने इस तरह से लगा ली है। लास्ट में भी हम इसकी जो गोलाई है वो अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे फिंगर की हेल्प से और इसको सेट कर लेंगे। अब जो नेक का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में एक मार्क किया है मैंने। अब इस मार्क के यानी सेंटर से दोनों तरफ हमने एक पैटर्न बनाना है। तो इस साइड में हम एक राउंड शेप में एक पैटर्न बनाएंगे, यानी एक पत्ती का शेप देंगे इस तरह से। और अब हमने इसको हाफ में फोल्ड करना है और ये जो हमने गोलाई दी है, मार्क किया है, इसको हाथों से अच्छे से हम डैब डैब करके दूसरी तरफ ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए, हल्की सी मार्किंग दूसरी साइड में आ गई है। बस उसी मार्क के ऊपर हमने अच्छे से इसको डार्क कर लेना है। दोनों की शेप बिल्कुल एक जैसी आएगी और दोनों मार्क हमने इस तरह से कर लेने हैं। अभी आप देख सकते हैं ये बो शेप में हमारे मार्क हो चुके हैं। अब सेंटर से नीचे की तरफ बिल्कुल फ्री हैंड से हमने 2 लाइन मार्क करनी है। देखिए, इस तरह से जैसे बो में हमारे स्ट्रिप्स होते हैं नीचे की तरफ, सेंटर से 1.5 इंच नीचे बो बनाया है। बो की जो इस साइड से लेंथ है वो 3.5 इंच है और ये जो हमारे स्ट्रिप्स है इनकी लेंथ हमारी 10 और 11 इंच रहेगी। बाकी आप इनकी लेंथ और शेप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। अब जो हमने बो बनाया है उसके चारों तरफ हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। तो ध्यान रहे, ग्लू हम एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का लगाएंगे। और ये भी ध्यान रहे ग्लू इधर उधर ना लगे। और आप ग्लू कौन सा ले रहे हैं डिपेंड करता है, आप इसमें फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हैंड स्टिच करेंगे बाद में, तो आप नॉर्मल ग्लू ले लीजिए, ज्यादा हार्ड वाला ग्लू ना लें। तो ये जो मैं ग्लू यूज कर रही हूँ ये हार्ड वाला ग्लू है। अगर हम इस पर हैंड स्टिच ना भी करें तब भी जो हमारी चैन है वो कहीं नहीं जाएगी वॉश के बाद।
तो अच्छे से सिक्योर हो जाएगी एक बार पेस्ट होने के बाद। ये देखिए, अब जो हमने बो बनाया था वहां पर हमने चैन लगा दी है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। तो कट करने के लिए मैं कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, सीजर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर हम सीजर से कट करेंगे तो हमारी सीजर की जो धार है वो खराब हो जाएगी। ये देखिए, एक साइड में हमने बो लगा लिया है। अब हाथों से अच्छे से इसको सेट करेंगे। अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। अब जो बो है हमारा, उसके अंदर वाली साइड में हम ग्लू की एक और लाइन बनाएंगे। तो अंदर अंदर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हमने ग्लू का जो लाइन है वो अंदर की तरफ बना लेनी है। दोनों बो में हमने अंदर की तरफ ग्लू लगा लेना है। उसके बाद अंदर भी सेम इसी तरह से हमने चैन को रिपीट करना है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, जो फारसी शलवार सूट है उसके साथ इस कुर्ती का ये जो डिजाइन है वो काफी ट्रेंड में है। एंड इसके कुर्ती के काफी अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो आगे भी मैं आपको इसकी कुर्ती के अलग अलग डिजाइन शेयर करूंगी। साथ ही साथ जो इसकी शलवार की मोरी के डिजाइन है उसमें भी काफी अलग अलग पैटर्न आ रहे हैं। तो अगर आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करेंगे तो उस चैनल पर, यानी अपने सेकंड चैनल पर, मैं शलवार की वीडियो जरूर पोस्ट करूंगी। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स आया आपका तो नेक्स्ट मैं जरूर आगे जितने भी फारसी शलवार की कुर्ती बनाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो देखिए, अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो हमें भी मेहनत करने का दिल करता है। अदरवाइज थोड़े बहुत लाइक व्यूज में इतनी मेहनत करना हमें फिजूल ही लगता है। तो बस वही डिजाइन मैं शेयर करती हूँ जो कि ट्रेंडिंग में होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सारे वीडियोस ट्रेंडिंग टॉपिक पर मिलेंगे। तो अभी ईद के ऊपर यही डिजाइन जो है काफी ट्रेंड में था। एंड मुझे काफी सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे इस शलवार के लिए और इस कुर्ती के लिए। तो मेरे ये दो चैनल हैं, तो एक सूट को मैं दोनों चैनल पर डाल देती हूँ, यानी बॉटम और टॉप को मैं अलग अलग चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ। और ये देखिए, ये वाला जो डिजाइन है ये हमारा नीचे की तरफ जो हमने स्ट्रिप बनाई है उसके ऊपर भी चैन को इसी तरह से लगाना है। ये देखिए, तो जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद मैं इसके ऊपर हैंड स्टिच करूंगी ताकि ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे निकलने का। क्योंकि मुझे ऐसा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाद में उसमें कंप्लेन आए। तो मैं हमेशा जो अपने क्लाइंट का काम करती हूँ वो ऐसे ही करती हूँ कि परफेक्टली काम करूं और बाद में कोई भी शिकायत ना आए। क्योंकि बाद में अगर शिकायत आएगी तो उसमें मेहनत भी हमें डबल करनी पड़ती है। एंड गाइस, वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताना भूल गई थी, इस कुर्ती का जो फैब्रिक है वो सिल्क सैटिन है। आप इसको सैटिन, टापिटा और फ्रेंच क्रेप, या फिर आप इसको रॉ सिल्क में बना सकते हैं। ये फारसी शलवार सूट बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इंस्टाग्राम पर जितने भी पेजेस फारसी शलवार सूट सेल कर रहे हैं वो सेम फैब्रिक ले रहे हैं, जैसा कि आप देख भी चुके होंगे। तो इसी तरह का फैब्रिक आप ले सकते हैं, बट इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा कॉस्टली है। बिल्कुल सिंपल सा फैब्रिक है और ज्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन उनके जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप घर पर ही बनाएंगे तो हार्डली आपको 500 में आसानी से फारसी शलवार कमीज बन जाएगा। ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं इंडिया से हूँ। और पाकिस्तान में फैब्रिक और इस तरह का मटेरियल कितने में मिलता है तो उससे आप हिसाब लगा सकते हैं। काफी कम रेट में ही आप घर पर ये फारसी शलवार कमीज तैयार कर सकते हैं। मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया है। रेमस्टोन चेन्स थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बट आपको सेम पैटर्न अगर बनाना है तो आप सस्ते मटेरियल के साथ भी बना सकते हैं। जैसे आप इसको बीट, सीक्वेंस या फिर स्टोन के साथ भी डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अभी ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो हम इसको हैंड स्टिच से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हमने ये कुर्ती है आगे की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरा जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी मैंने सेम लेंथ और विड्थ पर ये नेक बना लिया है, यानी बोट शेप देकर। अब दोनों की सीधी साइड हमने अंदर रखनी है और बैक नेक की जो पट्टी है वो हम फ्रंट के नेक की तरफ इस तरह से ओवरलैप करेंगे, दोनों की कंधी ज्वाइन कर देंगे। साथ ही साथ इसकी फिटिंग लगाएंगे एंड इसके जो चाक दामन है वो फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद इसकी जो स्लीव है वो देखिए मैंने बेल स्लीव बनाई है। ये देखिए, इस तरह से आगे की तरफ थोड़ी सी मैंने इसको ब्रॉड रखा है। इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं कई बार अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। सिंपली स्लीव की जो मोरी है वो फोल्ड की और आगे की तरफ किनारे पर हमने चैन को डबल करके लगा लिया है। अब फिटिंग लगाने के बाद हमने अपनी कुर्ती के साथ दोनों स्लीव को अटैच कर देना है। तो देखिए, इसी के साथ हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। फिटिंग लगाकर हमने इसके चाक दामन पर तुरपाई कर ली है और इसके साथ जो हमने फारसी शलवार बनाई है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में बनाई है। ये देख सकते हैं आप, सेम वही पैटर्न है, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको स्टिच किया है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। सो गाइज, बहुत ही आसानी के साथ ये घर पर ही बना सकते हैं आप।
एंड इसके साथ हमने ऑर्गेन्जा दुपट्टा लिया है। जरूरी नहीं है आप ऑर्गेन्जा दुपट्टा लें क्योंकि ये दुपट्टा बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है। आप अपनी पसंद से कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग में ऑर्गेन्जा दुपट्टा है। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। फारसी शलवार की कुर्ती की अगर आप और डिजाइन देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर भर भर के कमेंट कीजिए। बहुत जल्दी में इसके साथ की कुर्ती की अलग अलग डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।